जब आप ध्यान लगाओगे, सपने को बनाने के लिए आपको कितने एकड़ ज़मीन चाहिए? क्या 2 बीघा ज़मीन चाहिए सपना देखने के लिए? कि यानी कि सपना देख कौन रहा है और सपना किस मटेरियल से बना है, सपने की दीवार की ईंटें किस महाभूत से बनी है, कौन सा होता है महाभूत? जो सपने के पेड़ हैं, वो पेड़ यानी कि मिट्टी है, जो पंच महाभूत है, सपने का आकाश है, सपने का पानी है, सपने की अग्नि है, वो किस महाभूत से बनी है? सपने की अग्नि। तो चाहे तो आप सपने के बारे में चिंतन करते करते अपने स्वरूप के करीब पहुंच जाओ कि सपने की अग्नि भी प्रकाश से बनी है, चिति से बनी है, ज्ञान से बनी है। या तो आप सपने पे ध्यान लगाते जाओ तो आपको समझ में आएगा, जो त्रिपुरा रहस्य में समझाने का प्रयास है, कि इस दुनिया की भी जो अग्नि, जल, वायु, ये सब 5 तत्व है, ये भी आपके उसी चीज से बनी है जिस चीज से सपना बन रहा है। सपने की आग आपके बाहर से आई है कहीं? ये सपने में जो पानी, तालाब है, वो आपके बाहर से आया है? ये अद्वैत चल रहा है। अद्वैत क्या है, जो आप ये पूरी ग्रंथ में समझ रहे हैं। तो सपने का पानी आपके बाहर से तो नहीं आया, वो प्रकाश से आया है, वो ज्ञान से आया है। वो यानी कि चित्त का स्वरूप है, प्रकाश डल रहा है। और सपने से बाहर जो दूसरी दुनिया है, एक जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तो जागृति का जो पानी है वो भी वही चीज है, वो कोई अलग चीज नहीं है। जागृति का पानी, तो जगते हुए आपको पानी दिख रहा है। सपने में जब तक आप रहते हो, कब तक रहते हो? जब तक आपको लगता है कि मैं शरीर हूं, तो वो सपना चल रहा है। और सपने में आपको होश आ जाए कि ये सपना है, तो उसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। और होश आ जाए तो आप एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हो। और होश आ जाए तो फिर तो आप जग ही गए। और इस जगने की स्थिति में आपको और होश आ जाए तो अब आपका जैसे सपने का मरने का डर खत्म हो जाता है। लूसिड ड्रीमिंग में कूदते हैं छतों से लोग। आप में से किसी ने हमें बताया था, लूसिड ड्रीमिंग में भाव आया है कि अब छत से कूदते हम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि लूसिड ड्रीम है तो छत से कूदते हैं। जब आपको सोर्स पता चलेगा कि सपने के पंच महाभूत किस चीज से बने हैं, और वो क्लैरिटी होने लगेगी आपको, सपने के पंच महाभूत किस चीज से बने हैं और जिस चीज से वो बने हैं, अब आप उस चीज को देख रहे हो। और वो क्लैरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको इस दुनिया के पंच महाभूत किस चीज से बने हैं वो आपको समझ आने लगेगा। इस दुनिया के पंच महाभूत किस चीज से बने हैं, जिस कारण से आपको ये दुनिया कैसे दिखेगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि सपने की तरह दिखेगी नहीं, और खूबसूरती से समझे इस चीज को। इसी ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि कैसे दिखे आपको ये दुनिया। अगर आप में से किसी को समझ आ गया, अरे ये भी सपना है, और इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है समझ की, ये वाला विचार डोमिनेट करने लग गया है आपकी पर्सनैलिटी में कि ये भी सपने की तरह है, तो क्या होता है फिर? आपका बिहेवियर कैसा होगा? योगियों का उदाहरण दिया है कि अब उन्हें इस पूरे संसार को अपनी हथेली पे ऐसे देखते हैं कि ये रहा दिल्ली और ये रहा मध्य प्रदेश। तो ऐसा दिखता है ये हाथ में संसार। और उससे पहले क्या होगा, जस्ट उससे कुछ साल पहले क्या होगा, आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी होती है कि अब आपको जो चीज आप चिंतन कर रहे हो अभी, जिस चीज का, उसी चीज का आपको सपना आएगा। जिस चीज की आपकी इच्छा होगी उसी चीज का आपको सपना आएगा, जो चीज आपकी इच्छा होगी। ये क्या हो रहा है? संयोग, योग बनता जा रहा है। योग में आ रही है आपके पर्याय, मन और वचन। अब जो सपने में आपकी काया है, शरीर है आपका, जो सपने का शरीर, मन है जो, और वचन है जो, वो तीनों एक साथ आते जा रहे हैं।
इस कारण से आपके जीवन में तृप्ति बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ने से। एकाग्रता कैसे बढ़ती है? विकल्प घटने से। जब आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई तो आपको क्या दिखने लगेगा धीरे धीरे, तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ये सारा संसार भी सपना है। ग्रंथ में क्या उदाहरण है योगियों का, कि इसी तरीके से योगियों के लिए दो जगहों का डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता होता। जैसे सपने में आपके बीच में और दिल्ली शहर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, भाव करोगे वहाँ पहुँच जाओगे आपका शरीर को लेके। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन सच्चाई की भावना के कारण कि ये सच है, आपको डिस्टेंस जानने में आता रहेगा। और ये सबकी हो रखी है प्रगाढ़ भाव। भगवान दत्तात्रेय कह रहे थे ना परशुराम को कि इस दुनिया में बस तुमने सच्चाई की भावना कर ली है। सपने में तो नहीं कर पा रहे तुम सच्चाई की भावना, क्योंकि सपना तुम्हें दिख रहा है, ये तो टेम्पररी है, ये तो आता है जाता है, 10 मिनट का होता है। लेकिन इस दुनिया में तुमने सच्चाई की भावना कर ली है। सपने में भी आपको सच्चाई की भावना कराई जा सकती है। दहशत इतनी बढ़ जाती है कि सपना पीड़ा देना शुरू कर देता है, और वही सपना जब रिपीटेडली होता रहता है तो बहुत पीड़ा का बन जाता है। उसमें सच की भावना होने लगती है, जबकि वो काल्पनिक है। और इस कारण से इस ग्रंथ में लिखा है कि योगियों के लिए दो स्पेसेस के बीच में, दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करती होती, जैसे सपने में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अभी अगले चैप्टर में क्या कहने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय, क्या समझाएंगे कि अगर तुम सामने 2 किलोमीटर दूर पेड़ को देख रहे हो तो तुम इस वक्त यहां से वहां तक मौजूद हो, ऐसे लकीर की तरह फैल जाते हो तुम, सीधी लकीर की तरह यहां से वहां तक, जहां जहां जितना जितना जानना हो रहा है। ये दो जगहों के बीच की जो दूरी है ना, वो क्या है? हीन भावना और डर के कारण एग्जिस्ट कर रही है। क्या हीन भावना डर क्या है? ये जो दो जगहों के बीच की दूरी है, इसको क्या कहा त्रिपुरा रहस्य में? अज्ञान। अज्ञान यानी कि आपको लग रहा है यहां से वहां तक आप नहीं हो। यही तो लगता होगा, अभी थोड़ा कम परसेंटेज में लगता होगा, चाहे अभी धीरे धीरे परसेंटेज घटने लगेगी आपकी, कि यहां से वहां तक आप हो, प्रकाश है वहां तक। सूरज का प्रकाश नहीं, आपके ज्ञान का ज्ञान। जब आप अपने को खोजते जाओगे और इस वहम से बाहर आओगे कि मैं तो एक दृष्टा हूं, एक जगह बैठा हुआ हूं, कहीं तो एक कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, एक जगह से देख रहा हूं, यानी कि मैं लोकल हूं, लोकलाइज्ड हूं, मैं एक जगह एक स्पॉट पे हूं। मैं हूं मतलब अभी आपको क्या लगता होगा? मैं तो हूं। मैं क्या होता है? अभी मैं का भाव है, तेरे मेरे का भाव रह जाता है। अभी दृष्टा की तरफ जाओगे आप, और उस मैं के भाव के कारण सिद्धियां रिद्धियां भी जानने में आएंगी। यानी कि अभी सविकल्प की तरफ जाओगे, सविकल्प समाधि की तरफ। अभी ऐसा नहीं एकदम से जानने में आ जाता है किसी को कि मैं हूं ही नहीं। कैसा लगता होगा आपको सुनने में कि आप हो ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जिसे आप अपना कहते हो ना, पर्सनैलिटी या बॉडी या एक दृष्टा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान एग्जिस्ट करता है, केवल ज्ञान। तो बहरहाल दो डिस्टेंसेस के दूरी क्या है? अज्ञान। जब आपको ये अपना ऐसे हटने लगेगा कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये हटने लगेगा, ईगो हटने लगेगी, अहंकार हटने लगेगा, तो अब आप क्या करोगे? ये इसका विचार, ये इसका विचार, ये मेरा विचार, इसका मन, ये मेरा मन, इसमें आपको कुछ नहीं भेद रहेगा। फिर ये अभी आप भी देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमने क्या कहा इस सेशन में, कि पहले तो ये वहम हटाना बहुत ज़रूरी है कि आप तो नहीं कर सकते। और ये वहम इस स्कूलिंग सिस्टम से आपके दिमाग में है कि आप इनकम्प्लीट हो, आप कमज़ोर हो, मच्छर आपको मार देगा। आपको नहीं मार रहा मच्छर, आप मर ही नहीं रहे। सपने में मर जाते हो क्या? आपको रोज कुछ करते रहना है, सपना देखते रहो वरना कमजोर हो जाओगे। सपना ना देखने से कमजोर हो जाते हो क्या?
आप अधूरे हो जाते हो। रोज तालियां बजेगी आपके लिए, रोज तालियां बज रही हैं और आप नाचो। सबसे बड़ा नशा क्या है? ये तो सबसे बड़ा नशा वो नहीं होता कोकेन और क्रिस्टल मेथ। सबसे बड़ा नशा है कि सब तालियां बजाएं मेरे लिए और मैं नाचूंगा। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। और हम आपके लिए ताली बजाएंगे, पूरी दुनिया ताली बजाएगी, और लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, कर्तव्य दिखानी पड़ेगी। एक नियम बना है कि आपके बैंक में इतने रुपए होने चाहिए, फिर हम तालियां बजाएंगे आपके लिए। नाचो। रोज नाच तो आप सड़कों पे इधर से उधर भागते हुए। ये अपने ये इससे क्या हुआ, आपका वहम पड़ गया कि आप तालियों की वेट कर रहे हो सबकी, और यहां पे तो कोई ताली नहीं बजाएगा आपके लिए। क्यों? संसार में क्योंकि आप नाचना नहीं चाह रहे। अब आप मदारी और बंदर के खेल नहीं खेलना चाहते। तो अब वो स्कूलिंग सिस्टम के वहम आपको हटाने पड़ेंगे कि आप में कुछ कमी है। आप में कोई भी कमी नहीं है, परफेक्ट हो आप। जो सपना देख रहा है, अब वो कैसा भी हो, लेकिन वो परफेक्ट है जो देखने वाला है। पहले तो ये क्लैरिटी हो, पहले तो ये भाव आए, पहले तो क्लैरिटी हो, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो जब आपको ये सुन के थोड़ा समझ में आता जाएगा, और अब आप, बहुत खूबसूरत बात है, आप खुद प्रयोग करने का आपके भाव भी हैं। तो अब जब आप सपने को बनाने का प्रयास करोगे, और ये कैसा होता है, जो जब मर्जी आप सपना देखना चाहो, ये ऐसा होता है कि अब आप उस विचार के अलावा, अब आपको और कोई विचार नहीं आ रहा। जैसे अब 7:30 बज गए, जाएंगे सेशन 8 बजे तक सेशन ख़त्म हो, और उसके बाद आप अगर 10 बजे सोते हो, तो अब अगले 2 घंटे तक आपको और कोई विचार नहीं चल रहा। आपको एक ही विचार के बारे में भाव आ रहा है, अलग अलग प्रकार के। अब ये करना तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि आपकी गृहस्थी चल रही है, पूरी घर परिवार है। लेकिन आपकी एकाग्रता धीरे धीरे मजबूत होगी, जिस कारण से इंद्रियों के से जो आपको इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, अलग अलग टीवी की आवाज़ें और घर की वालों की आवाज़ें, और ये हो गया, और घर सामने वाले घर में आग लग गई, और अब आपका शरीर चल रहा है, अब आपका शरीर खाना खा रहा है। इस सारे जो बॉडी की एक्टिविटीज़ से, बॉडी की एक्टिविटीज़ आपकी अब अटेंशन खींच नहीं पाती होती। बॉडी की अटेंशन सारा काम कर रही है, आपकी बॉडी सारा काम करेगी, लेकिन आपकी अटेंशन नहीं खींच पाएगा शरीर। आपकी अटेंशन कहाँ रहेगी? उसी एक भाव पे बस, जो आपने धारण कर लिया है। अब ये धीरे धीरे आपको जब इसकी शक्ति समझ में आएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रत्याहार है। आपको जब इसकी शक्ति समझ में आएगी, तो इतनी स्वाद आपको आएगा इस चीज़ का कि आप इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाओगे। तो आपको शक्ति समझ में आएगी कि असली शक्ति का अर्थ क्या होता है। निर्विकल्प इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखी है पूरी दुनिया ने, क्या होता है निर्विकल्प होना। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रत्याहार कितनी मोटिवेशन रही हर वक्त, पर्याय में प्रत्याहार हो जाए, बस प्रत्याहार, और उसी में आपको सुख लगता रहेगा। और जब जब आपका प्रत्याहार नहीं हो रखा होगा, और तब आप सोचोगे, अरे बाप रे, ऐसे जिया करता था मैं, इतने विकल्पों के साथ, इतनी झंझट के साथ जीता था मैं। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि कैसे दुनिया में जी रहा था मैं। हैरान हो जाओगे और करुणा से भर जाओगे दूसरों के प्रति, दूसरों की हालत को देख के, कि कुछ बाहर ऑब्जेक्टिव रियलिटीज नहीं, आपको समझ में आने लगेगा सब्जेक्टिव रियलिटीज है, जो आपको अभी भी जानती ही हो। लेकिन सपना टूटना बहुत जरूरी है। को कसीना बनाने की, अब क्या है, ये सारी अटेंशन ट्रेनिंग है, अटेंशन ट्रेन होनी चाहिए। तो पहले इन स्थितियों में पहुंचे, कसीना बन पाने का प्रयास कर रहे हैं। कसीना क्या स्थिति है, जो बहुत बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि अब आपकी ये स्थिति हो गई कि आपने जिस चीज़ का कसीना बनाया है, अब जैसे ही आप आंख बंद कर रहे हो, आंख बंद करी, और अब आपको वो चीज़ तुरंत दिखने लग रही है, बस एक भाव करा,
बस एक भाव करा पानी का बाउल, और अब आपको पानी का बाउल दिखने लग गया। बस एक भाव, क्योंकि कसीना रेडी हो रखा है आपका। अब ये क्या दिखाता है कि आपकी अटेंशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, और ये बहुत दो धारी तलवार होती है। तो जब इन स्थितियों में आप पहुंच पा रहे हो, कसीना बन पा रहा है, आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुकी है। कारण क्या था? आपने अपने इतने समय से आप जुड़े हुए होने के कारण और आपके पहले के संस्कार होने के कारण आपकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है बिलीफ सिस्टम्स की कि आप बॉडी तो पक्का नहीं हो, बस ये फ़र्क हो रहा है और कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा। जिस कारण से बॉडी से रिलेटेड थॉट्स जो आते हैं ना, ठंड लग गई, अरे बाप रे, उसके व्यर्थता दिख रही है अब आपको। होने दो, ठंड होने दो। अब माया आपके लिए ताली बजा रही है, ताली पे नहीं नाच रहे हो आप संसार की। अटेंशन हट रही है आपकी इन एक्टिविटीज से। भोजन खाया नहीं खाया, अब आपको उसकी व्यर्थता दिखने लग जाएगी। ये चाहे आप 4 दिन भी भोजन ना खाओ, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। सबके लिए नहीं होती है बात। जिसके बॉडी में भी डर, पिछले जन्मों के डर के कारण और इस जन्म के डर के कारण लालच है। लालच को कभी अपने को बुरा मत मान जाना। डर के कारण लालच रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए, बढ़िया, सब परिग्रह है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये सब लालच है। सब कुछ अज्ञानवश ये रहता ही है। अज्ञान क्या है? कि मैं शरीर हूं। इग्नोरेंस है ना कि मैं शरीर हूं। ये डर के कारण रहेगा, इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये डर है दहशत के कारण कि मर ना जाएं, क्योंकि मैं तो शरीर हूं, मैं तो मरते ही हूं, ये इल्यूजन है। तो इस लालच के कारण विकल्प आते रहेंगे, अलग अलग विकल्प। या मेरा पति एक और काम कर ले, बस बाकी तो बढ़िया है, ये एक और काम कर ले, तो अटेंशन अलाइन नहीं हो सकती। फिर क्या लगता रहेगा? यही फाइनल दुनिया है, ये सपना नहीं है। अरे गलत ही कह रहे होंगे महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध गलत ही कह रहे होंगे, मेरे को भी अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यही रियल होता होगा। तो विकल्प जब आपके घटते जाएंगे, डर खत्म होने लगेगा और विकल्प घटते जाएंगे, अटेंशन अपने आप ही लाइन होती जाएगी। संसार आपको ऐसे दिखेगा हाथ पे। कसीना बनाना, सबसे पहले तो स्वप्न अपने हिसाब से आप देखने लगोगे, फिर आपका कसीना बनने लगेगा। और कसीना बनने के बाद यानी कि अब आपकी अटेंशन बहुत अलाइंड हो चुकी है, क्योंकि विकल्प नहीं है। डिजायर्स, ग्रीड, लालच घट गया, तो अटेंशन अलाइन होने लगेगी। कि कैसे वो बोल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का ज्ञान तुरंत आ रहा है, ज्ञान का अर्थ समझ में आने लगेगा। आपको कभी ये भी ध्यान लगाओगे कि आपने जब साइकिल चलाना सीखा, तो मतलब उसका क्या मतलब क्या होता है? साइकिल चलाना सीखने का मीनिंग क्या है उस चीज का? क्या आपको आई क्यों? आपकी बॉडी ने लर्न क्यों करा? ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? अगर तो ये समझ में आ गया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आप कौन हो। यानी कि ज्ञान को समझ लिया। ज्ञान का मीनिंग क्या? ज्ञान का मीनिंग तो सही शब्द नहीं है, ज्ञान होता क्या चीज है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा आप क्या हो। बस ज्ञान को समझना है। ज्ञान किसे कहते हैं? ऐसे कैसे हो रहा है कि आप दूर एक दीवार देख रहे हो और आपसे बोले वहां पे पत्थर फेंको, और आप वहां तक फेंक पा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस का आभास कैसे हो रहा है? ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? अभी तो ये जो सवाल है ना कि ज्ञान का मीनिंग क्या होता है, ये तो अभी पिक होने में समय लगेगा। फिर पिक होने लगेगा, आपकी अटेंशन इस पर रुकने लगेगी। अरे हाँ, ज्ञान का मीनिंग समझना है। अभी क्या लग रहा होगा? हाँ कुछ तो है ज्ञान का मीनिंग, एक सेशन में कुछ तो बोला ज्ञान का मीनिंग, चलो अब खाने में छोले बनाते हैं। अभी तो ऐसे चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये सवाल जो अभी तक इग्नोर हो रहे थे हमेशा से, अब इग्नोर होना बंद होने लगेंगे। कि आपके पर्याय ने कुछ भी लर्न कैसे करा, जान कैसे पा रहे हो आप कोई भी चीज। आपको कबूतर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखने का मतलब क्या होता है? अभी 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 का मतलब क्या होता है? अभी अभी अभी
अभी अभी अभी अभी अभी अभी लिखने का मतलब क्या होता है? अभी 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 पिछले चैप्टर में ये पूरा था कि इंद्रियां कैसे निर्मित होती हैं आपकी, लेकिन अभी वो कवर नहीं किया गया कि आपकी इंद्री कैसे बन रही हैं। देखने का मतलब क्या होता है आंखों से, और कान सुनने का मीनिंग क्या होता है। आप अभी ध्यान लगाते जाना अपने पे, तो आप कसीना बना पाओगे। उस कसीना को बनाने के बाद उस सामने जो दीवार है, उस दीवार पे उसे रखना है। कसीना बनने के बाद अब आप उस कमरे का कसीना बनाना है कि अब आप जब आंख बंद करो आपको कमरा दिखने लग जाए, जब आंख खोलो वो कमरा गायब, और जैसे आंख बंद करो आपको कमरा दिखने लग जाए। कसीना अभी इसमें कितने बहुत साल लग सकते हैं। और फिर उस कमरे को भाव रखना है कि वो दीवार में है। ये प्रक्रिया बताई गई उस ग्रंथ में, त्रिपुरा रहस्य के लास्ट चैप्टर में। अब वो तो योगी थे, तंगन मुनि के बेटे तो योगी थे, तो उनके लिए कुछ है ही नहीं कसीना बनाना, उनके लिए तो बहुत सरल है। ये चीजें बिल्कुल भी कठिन नहीं होती कि आप आंख बंद करो भाव करो। स्वप्न में तो बहुत सरल है ये कि आप भाव करो कि आप दिल्ली हो तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे, और फिर दिल्ली में ही भाव करो कि मुझे दिल्ली नहीं वापस घर आना है, तो आप घर पहुंच जाओगे। सरल क्यों कहा? क्योंकि जितना जितना आप कुछ ना करने को समझ पाने लग गए, यानी निर्विकल्पता को समझ पाने लग गए, तो ऑटोमेटिक होगा। इसमें कुछ करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है। ये आपका स्वभाव हो है, क्योंकि आप यहां से वहां तक मौजूद होते हो। और फिर आपको भाव आएगा कि अब मुझे यहां जाना है, तो वहां पहुंच जाओगे। जितने जितने आपके लाइफ के टॉपिक्स घटेंगे, जितने जितने आपको टॉपिक्स में व्यर्थता दिखेगी, कितने टेम्पररी हैं ये। पता तो है आपको, आप भूकंप आपके काबू में है। हम बार बार एक उदाहरण देते हैं, नहीं है आपके काबू में भूकंप, तो किस वहम में जी रहे हो? किस वहम में जी रहे हो? क्या आपकी सांस है आपके काबू में? तो बहुत बड़ा इल्यूजन और स्टुपिडिटी है ना कि सांसें आपके काबू में, अगला दिन आपके काबू में। कितना बड़ा स्टुपिडिटी है। और ये स्टुपिडिटी अब और बढ़ने का की तरह बताया जा सकता है। इंटरनेट में देख रहे हो, कभी कहीं भूकंप आ गया, कभी कहीं बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया और कभी कुछ हो गया। तो शरीर तो आपके काबू में वैसे भी नहीं है।